जय श्रीमन नारायण। कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। संगति एक ऐसी चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। मैं सिकंदर पाठक फिर एक संगति के बारे में ही आपसे बात करने के लिए बैठा। कहते हैं ना, आप जैसी संगति कीजिएगा उसका थोड़ा न थोड़ा आप पे असर आएगा, आएगा ही आएगा। आप रोक नहीं सकते। इसलिए खुद को सुधारने से पहले संगति को सुधारिए। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास आपका बच्चा है और उसको देख रेख करना है तो उसको सबसे पहले आप संगति पर ध्यान दें। उसकी संगति कैसी है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है। यदि उसकी संगति सही होगी ना तो 100% सही ही होगा। और संगति बुरी हुई तो बुरा होगा। संगति जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं आपको। ये चीज भी मैंने खुद अपने ऊपर देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। जिसका संगति दारू पीने वाले का साथ है वो दारू पिएगा। दारू नहीं भी पिएगा ना और उसके साथ यदि बैठा है दारू पीने वाले के साथ और दूध भी पी रहा है ना तो वहां उसको बदनाम होना ही होना है। तो बैठना ही है क्यों भाई? बैठना ही नहीं ना। गांजा पीने वाले के साथ यदि बैठता है तो आज नहीं तो कल, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसको थोड़ा असर पड़ ही जाना है। तो बैठना ही क्यों है? बैठना ही नहीं। संगति सुधर गई तो समझिए आदमी सुधर गया, और संगति बिगड़ गई तो आदमी बिगड़ गया। संगति इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताऊं।
बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको संगति के ऊपर, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण। आपके ये रतन टाटा है ना, रतन टाटा, आज पता नहीं कितनी बड़ी एम्पायर है इनकी। पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, लेकिन इतने बड़े आदमी बन गए, पता है कैसे? क्योंकि उनकी संगति अच्छी थी। अच्छी कैसे थी पता है? पता कीजिएगा, लग जाएगा। दस पैसे की चाय नहीं पीते थे, जो पड़ोस में मिलती थी, लेकिन आधा किलोमीटर चल के मॉल में चाय मिलती थी 25 पैसे में ना, उसको पीने जाते थे। लेकिन वो पीने नहीं जाते थे, वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, उनको देखने जाते थे कि इन लोग क्या बातें करते हैं, आखिर इनमें ऐसी क्या है जो हम में नहीं है। अब आज देखिए वो कहाँ है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चाचा, मेरे चाची, आप बच्चों को ना संगति अच्छी दीजिए। एक पानी है ना, पानी, जिसको हम ऐसे बहा देते हैं, वो यदि दूध से संगति कर लेता है ना, पानी यदि दूध से संगति कर लेता है ना, तो दूध के भाव से बिक जाता है। संगति में वो गुण है। धागा है ना, धागा धागा धागा, ये फूल से संगति कर लेता है ना, तो भगवान की गले की हार बन जाता है। देखिए संगति में क्या असर है। कीड़ा जानते हैं, कीड़ा, हम देखते हैं ना तो उसको ऐसे 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 मार के ना ऐसे ऐसे हटा देते हैं। लेकिन वही कीड़ा यदि फूल में घुस जाए ना, तो हम और आप दोनों मिलके और श्रीमन्नारायण के, प्रभु के, शिव के, शंकर के, कृष्ण के उस पुष्प को उन पे चढ़ा देते हैं। वो कीड़ा केवल वो पुष्प में घुस जाता है तो ना, वो कीड़ा को हम भगवान पे चढ़ा देते हैं। बताइए संगति में कितना असर है। संगति इतना, और बेकार भी बहुत है। जानते हैं, आसमान से जब बूंद गिरता है ना, आसमान से जब भी बूंद गिरता है तो ये सोच के नहीं गिरता कि हम कहाँ गिर रहे हैं, हम कहाँ गिर रहे हैं वो सोच के नहीं गिरता। और ऊपर से वो गिरता है। यदि वो बूंद
नाली में गिर जाए ना तो नाली का पानी बन जाता है। कुआं में गिर जाए ना तो कुआं का पानी बन जाता है। तालाब में गिर जाए ना तो तालाब का पानी बन जाता है। गलती से वो दूध में गिर जाए तो दूध बन जाता है। मेरे भाई, वो बूंद यदि गंगा में गिर जाए ना तो गंगा जल बन जाती है। क्या बताऊं मैं आपको। बूंद वही है। और देखिए यहाँ वर्ण कितने हो गए उसके। और वही बूंद यदि गलती से सीप के मुख में गिर जाए, सीप समझते हैं ना, सीप के मुख में गिर जाए, बूंद वही है पानी का, तो मोती बन के निकलता है। अब आप देख लीजिए संगति का कितना असर है। आजकल हमारे भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची जो भी हैं, अपनी लड़की के लिए या किसी के लिए भी लड़का देखने जाते हैं, क्या देखते हैं उसका? पढ़ाई लिखाई, घर द्वार परिवार। लेकिन ये कैसे जानेंगे कि वो है कैसा? सही रूप से उस लड़के की यदि परख करनी है ना तो उसकी सही जानकारी कहाँ मिलेगी पता है आपको? मैं बताता हूँ। उसकी सही जानकारी पता करना है ना तो उसके दोस्तों से मिलिए। वो कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उन दोस्तों के स्वभाव कैसे हैं। उनके दोस्तों के स्वभाव से ही, उनकी रहन सहन से ही आपको ये पता चल जाएगा कि जिन लड़के को मैंने देखा है वो लड़का कैसा होगा। सिंपल। बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको चाहे कहीं भी रख दीजिए ना, कहीं भी, बरसों बरस गुजार देंगे मगर बुरी संगत में नहीं आएंगे। कुछ वो होते हैं 5%, 100 में 5% ही मिलेगा। ज्यादा नहीं, 5%। जैसे कि चंदन, चंदन का पेड़ समझे रहे आप? चंदन का पेड़ जंगल में होता है।
उस पे सर्प, विषैले सर्प लपटे हुए होते हैं भैया, विषैले सर्प। और बरसों से लपटे हुए होते हैं, पता न कितनी विषैले विषैले, लेकिन वो चंदन की लकड़ी को विषैले नहीं कर पाते। कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। कुछ है ऐसे। लेकिन बस 5%, ज्यादा नहीं। इसलिए संगति बहुत बड़ी चीज है। बच्चे को यदि सुधारना है ना, तो उसकी संगति को सुधारिए। हम तो कहते हैं ना, उसको कुछ तो सत्संग दीजिए, सत्संग। पढ़ाई जरूरी है, हम मानते हैं। आज के जो है ना जमाने में, कल्चर में, साइंस, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग नहीं होगा ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा हमारा धर्म क्या है। हमारा सनातनी धर्म क्या है। पिता का मतलब क्या होता है, माता का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई का मतलब क्या होता है, भाभी का मतलब क्या होता है। सत्संग दीजिए उसको। लाइफ में सत्संग बहुत जरूरी है। जैसी संगति रहेगी ना, वैसा वो बन जाएगा। एक तोता जंगल में उड़ता है, क्या बोलता है, ट्याव 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 करता रहेगा। एक आप घर में पालते हैं, सुबह सुबह सीताराम सीताराम सीताराम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलेगा। क्या फर्क है दोनों में। उसको आपने सिखाया बोलने के लिए ऐसा, और वो, उसको नहीं सिखाया गया, वैसे रह गया। उसको आपने उस पर केयर किया, वो तोते पे, उसकी संगति अच्छी रह गई, इसलिए ऐसे बोलना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, आदमी को पहचानना शुरू कर दिया, किसका क्या नाम है यहाँ तक वो जानना शुरू कर दिया। संगति से। हमारे जिंदगी में महत्वपूर्ण है संगति। हम क्या बताएं। बोलना तो नहीं चाहिए। आजकल तो पूजा कराने वाले भी है ना पंडित जी,
पंडित जी की बात कर रहे हैं हम, करना तो नहीं चाहिए पंडित की बुराई। चलिए क्या बोलूं, नहीं बोलूंगा। नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। खैर छोड़िए, संगति पे आते हैं। तो उन जैसे पंडितों की संगति मत कीजिए जो इस तरह के हैं। प्रकाश जानते हैं? प्रकाश, प्रकाश की गति क्या है? तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है ये। और हमारे माइंड में जो भरता है ना ऊर्जा, वो एक प्रकाश ही होता है जो अंदर जाता है। ये उसको ग्रहण कीजिए। और सही ऊर्जा, सही प्रकाश को ग्रहण करने के लिए संगति की जरूरी है। संगति कीजिए। बाकी और क्या बताऊं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। माता पिता को मत भूलिए, क्योंकि पहली टीचर जो है ना, पहली शिक्षक घर के माता पिता ही होते हैं। माता पिता को सम्मान कीजिए। बाकी और टाइम टाइम से आपको मैं वीडियो देता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।